हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं काउंटिंग और इफ फार्मूले के बारे में। काउंटिंग और इफ फार्मूले के बारे में। तो काउंटिंग और इफ फार्मूले को सीखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि काउंटिंग फार्मूले कहाँ पे उपयोग किया जाता है और इफ फार्मूले कहाँ पे उपयोग किया जाता है। इसको समझने के लिए मैंने एक डाटाबेस बनाया है। जैसे कल हमने पढ़ाया था आपको कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं। आज हम निकालने वाले काउंट, स्टेटस और डिवीजन। तो चलिए पहले चर्चा करते काउंट पे। देखो, काउंट के सहारे हम लोग काउंटिंग फार्मूले का इस्तेमाल करके हमको गिनना है कि कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से 33 से कम नंबर इन्होंने पाया। जैसे हम लोग का माना जाता है हाई स्कूल में कि जो भी हमारे 100 नंबर के हैं कि अगर वो 33 से कम नंबर पाएगा तो उस सब्जेक्ट में वो फेल है। बोलिए। तो राजन का जो सब्जेक्ट का नंबर हमने लिखा है हिंदी से लेके 8 तक, हम ये चेक करना चाहते हैं, गिनना चाहते हैं क्या जो 6 सब्जेक्ट हैं उसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 33 से कम नंबर इन्होंने पाया है। अगर पाया है तो गिन के बताएगा, नहीं पाया है तो 0 बताएगा। तो अगर एक किसी में पाया है 33 से कम तो वहां पे आएगा 1। 2 सब्जेक्ट में पाया है तो आएगा 2। अगर छठों में आया पूरे में तो आएगा 6। अगर किसी में नहीं आया तो वहां पे आएगा 0। मतलब काउंट निकालने वाले क्यों है? अरे चेक करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो तरीका गिनेंगे बार बार हिंदी से लेके और 8 तक। तब बताओ है तो बताइए हाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो टाइम लगेगा और ऐसा सबका गिनने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो जितने स्टूडेंट बैठे हो सबके हमने 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 क्या किया है, डाटाबेस बना दिया है। और आपके नंबर को चेक करना चाहते हैं कि राजन, राहुल, रमेश जो नंबर पाए हैं क्या 33 से कम नंबर पाए हैं। अगर पाए हैं तो कितने में। अगर एक भी नहीं कम पाए हैं तो आएगा हमेशा क्या 0। अगर एक सब्जेक्ट में है तो 1, पूरे में है तो 6 सब्जेक्ट है तो 6, तो गिन के बताता है। तो देखो, तो यही काउंटिंग जो फार्मूला होता है, काउंटिंग बोला जाता है कि काउंटिंग फार्मूले का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जब कंडीशन के आधार पे, जब हमको गिनना के आधार पे, कंडीशन के आधार पे। और कंडीशन के आधार पे मतलब क्या है, कंडीशन हमारा क्या है, लेस देन 33। मतलब कंडीशन दे रहे हैं कि 33 से कम नंबर वैल्यू को गिन के बताइए। अगर 33 से कम नंबर वैल्यू होगा तो बताएगा कितना है, नहीं होगा तो 0 बताएगा। तो जब भी कंडीशन के आधार पे गिनना हो तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं काउंटिंग फार्मूले का। कैसे, चलिए दिखा रहा हूं, निकाल के मैं बता रहा हूं। क्यों निकाल रहे हैं बताइए, या काउंट हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि इसी हिसाब से हमको डिसाइड करना है कि वो लड़का पास है या फेल है। ठीक है, तो चलिए आते हैं और इसको निकाल के देखते हैं। इसको निकालने के वो सिंपल प्रोसेस है, करेंगे इक्वल और लिखेंगे काउंटिंग, इक्वल काउंटिंग, ब्रैकेट को करेंगे ओपन। पूछा जा रहा पहला रेंज, दूसरा ऑप्शन पूछा जा रहा क्राइटेरिया। क्या है बाबू, पहला ऑप्शन पूछा जा रहा रेंज और दूसरा ऑप्शन पूछा जा रहा क्राइटेरिया। तो रेंज में हमेशा वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जिस रेंज के हिसाब से आपको डाटा निकालना हो। तो किस रेंज के हिसाब से निकालना है, तो हिंदी से लेके 8 गामा कर देंगे। अब पूछा जाएगा क्राइटेरिया, कंडीशन आपका क्या है, हमारा कंडीशन क्या है, डबल इन्वर्टेड कामा लेस देन 33, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब क्वेश्चन मतलब क्या है, मतलब हमने हमसे पूछा इनसे कि बाबू इस रेंज में से आप बताओ क्या 33 से कम नंबर है, अगर है तो कितना बार है, नहीं है तो 0 है तो कितना बार, ये हमको गिन के बताओ। यही हमने कंडीशन दिया। कंडीशन क्या दिया, लेस देन 33।
मतलब 33 से कम होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो 0 बताएगा। कर देते इंटर, तो पहले पे आ गया 1। अब क्वेश्चन 1 क्या आया है तो हम समझ जाएंगे कि राजन ने जो एग्जाम दिया है 6 में से कोई ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें 33 से कम नंबर आया है और उस सब्जेक्ट में वो फेल है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पता चला था देख लो, 96 है, 86 है, 85 है, 35 है, ठीक है, 32 मींस 1 में है। अब हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब बताइए 1 आया, थोड़ा बड़ा करते हैं पूरे को। ध्यान देना, 1 0 0 0, क्यों 0? देख लो इसमें किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें आया 2, मतलब 2 सब्जेक्ट में कम पाया है। कहा देख लेते हैं, एक में 25, एक में 30 हमारा। अब क्वेश्चन निकाल क्यों रहे, रीजन क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ माना जाता है कि 6 सब्जेक्ट है, अगर किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल है तो उसको पास कर दिया जाएगा, स्टार देकर सप्लीमेंट्री, उसका एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगले क्लास में वो एडमिशन उसका हो सकता है पढ़ाई। लेकिन फिर एक रूल और है कि अगर लगातार उसी ठीक है हाई स्कूल इंटर हो 2 में फेल हो गया तो उसको क्या मानेंगे, फेल मानते हैं, उसको उसी में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी सब डिसाइड करेंगे। जब 1 देख लेंगे तो क्या समझेंगे, ये सप्लीमेंट्री के कैटेगरी। क्यों देखेंगे तो क्या समझेंगे, या सारे सब्जेक्ट में पास है। और जब 2 देखेंगे तो क्या समझेंगे, फेल है, मतलब 2 में कम है, 35 से कम नंबर, तो गवर्नमेंट इसको फेल ही मानता है। तो ये निकाले इसीलिए कि हम इसका स्टेटस बता सके कि पास है या फेल है या स्टार देके सप्लीमेंट्री करके पास कर दिया। तो मैं लॉजिक बता रहा हूं कि जब भी अगर आपको कह दिया जाए कि कंडीशन के आधार पे आप गिनिए तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करिएगा कौन सा फार्मूला, काउंटिंग का। चेंज हो जाएगा, नहीं 33 लेते, हाँ कर दो 25 लेटर दे 33 काम करेगा, ग्रेटर देन लगा देंगे, सेम वही है। चलिए एक और इसका एग्जांपल बता दे तो इस फॉर्मूले को तो क्लियर हो जाए। जैसे मान लो हम चढ़ा दिए यहाँ पे absent present absent present leave present absent leave present, ठीक है। अब हमसे कोई कह दे गिन के बताओ ना कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं आज, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम लगेगा। फिर से गिनेंगे absent 1 2 3, लीव 1 2, लेकिन अगर आप फार्मूला लगा दे तो इक्वल क्या, काउंटिंग। लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, रेंज में क्या लेंगे, ये रेंज में लेंगे कामा, क्राइटेरिया डबल एंड कामा। क्या चेक करना है, परजेंट लिख देंगे पी, डबल एंड कामा बंद, ब्रैकेट बंद। देखो जो गिने रहे थे ना नहीं गिनना पड़ेगा, 10% की संख्या है, absent इक्वल काउंटिंग ब्रैकेट ओपन, रेंज रेंज में पूरा रेंज, कामा क्राइटेरिया डबल एंड कामा, क्या absent, चलिए ब्रैकेट बंद। 10% है 3 absent है, अगर मान लो गलती से इसको प्रेजेंट चढ़ा दिया absent था तो कर देंगे ये, देखो एक नंबर कम हो जाएगा, 9% है 4 absent। उस लॉजिक से हमारा फार्मूला कहाँ पे उपयोग करेंगे, हाँ जब जब भी कंडीशन के आधार पर अगर गिनना हो तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं कौन सा फार्मूला, काउंटिंग फार्मूला। ठीक है, चलिए इसको नोट करते हैं तब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो 50 होगा उसे रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कर लोगे ना? बता दे एक बार और। बहुत लंबा है। ये सब कंडीशन आ रहा होगा पर ये उसमें क्या दिक्कत है? एक का निकाल लीटर के ड्रॉप मत करिए, एक का निकाल लो ड्रैग एंड ड्रॉप ना करो। हाँ तो ऐसे बना लेना, इसे यहाँ पे लिख लेना। रुक जाओ, जानते क्या करेंगे आप लोग, रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद कर लीजिए।